का हरण करने वाला कोई नहीं। इसलिए हरिम जगाम शरणम उत्पादकम शंकिता, भगवान की शरण हो गए। भगवान की शरणागति संपूर्ण समाधान है, सम्यक समाधान है। इसलिए कभी भी जीवन में विपरीत क्षण आवे तो भगवान की शरण हो जाना, भगवान का आश्रय ले। और बाबा शरण गए और निश्चिंत हो गए। बाबा को चिंता नहीं रही। तो हम जिनकी शरण में हैं, चिंता वो करें, हम क्यों करें चिंता? बाबा निश्चिंत हो गए और लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप बनाकर पूतना नंदालय में प्रविष्ट हुई। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो दृष्टि पवित्र हो जाती है, और जब दृष्टि पवित्र हो जाती है तो सृष्टि भी पवित्र हो जाती है। जिसका जैसा हृदय उसकी वैसी दृष्टि, और जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई। हमारे पूज्य बाबा ने तो खूब संग किया है पूज्य श्री वेणुनाथ कुंज वाले महाराज जी का, परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। बड़वानी गए थे तो बड़वानी के पास एक गांव गए बाबा, तो वहां लोगों ने कहा कि महाराज जी आए और ऐसे खटिया पर बैठे थे और घर की गैया घर की बहू धोने लग गई, और उसको देखते देखते महाराज जी मूर्छित हो गए। अब देखो, किसी गांव के किसान के घर में बैठे और उसने, स्वाभाविक माताएं दूध काढ़ती है, उसने दोहनी लेकर के गैया की धार काढ़ी, पर उस दृश्य को देखकर महाराज जी को स्मृति आ गई ब्रजलीला की। गोपी धार काढ़ रही है और श्याम सुंदर मचल रहे हैं कि अरे सबरो दूध तू घोंटन में धरी भई, दोहनी में दोह देगी। अरे हमें बड़ी जोरन की भूख लग रही है, कछु धार हमारे मोहड़े में काढ़ दे। भगवत लीला की स्मृति हुई और महाराज जी भाव में चले गए। कुएं पर पानी भरती हुई माताओं को देखा, ब्रजलीला की स्मृति हुई, चले गए। नर्मदा किनारे घूम रहे हैं, यमुना जी की स्मृति हो गई। जैसा अंतःकरण होगा वैसी दृष्टि हो जाएगी, और जैसी दृष्टि हो जाएगी सृष्टि भी वैसी ही हो जाएगी। ब्रजवासियों का अंतःकरण बहुत पवित्र है, इसलिए स्वेच्छाचारिणी पूतना भी उनको लक्ष्मी के स्वरूप में दिखाई पड़ी। बाबा ग्वाल वालों ने भी यही समझा कि ये तो लक्ष्मी मैया आई है। क्यों? जैसे लक्ष्मी जी फोटो में दो हाथन में कमल ले रखे ना, ऐसे यानी दो हाथन में कमल ले रखे हैं। बाबा ने लाला के उत्सव में, नंदोत्सव में बहुत संपत्ति लुटाई है। लगे बाबा को खजानो खाली है गयो होएगो, सो लक्ष्मी मैया बाबा को खजानो भरवे आई है। ये ब्रजवासी ने अनुभव किया। अरे चलो जान, चली जान दो या लक्ष्मी, बाबा को खजानो भरो रहेगो तो हम सब आनंद में रहेंगे। और गोपियों ने क्या अनुभव किया? सुखदेव जी कहते हैं, गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। गोपी कह रही है कि वैकुंठ को नाथ तो नंद को लाला बन गयो, तो वैकुंठ तो सुनो है गयो होएगो। अब बिचारी वैकुंठ की अधीश्वरी लक्ष्मी वैकुंठ में कहा करेगी, अपने पति को अन्वेषण कर रही है। आज याकू नंदालय में अपने शिशु रूप के पति के दर्शन है जाएंगे, ये धन्य है जाएगी। गोपी कह रही है ये लक्ष्मी अपने पति के दर्शन करने आई। ये गोपियों का भाव, माने वो भी उसे लक्ष्मी रूप में देख रही है।
तो क्या पूतना में लक्षण ऐसे ही हैं? पूतना के लक्षण अच्छे नहीं हैं, पूतना का चाल चलन अच्छा नहीं, पूतना के लक्षण अच्छे नहीं हैं। लक्षणों से व्यक्तित्व का अनुमान हो जाता है। पूतना के लक्षण कैसे हैं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ताम केशबंधव्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणत्विसोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर् मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसाम् असम्मतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं दुष्टुविवागतां पतिम्। पूतना का श्रृंगार कैसा विलक्षण था। उसने बेणी नहीं गूंथ रखी थी, उसने बालों को घुमा करके उसका बड़ा जूड़ा बना रखा था, उसमें मालती के फूल गूंथ रखे थे। देखो, हमारी भारतीय सनातन प्राचीन संस्कृति के अनुसार माताओं को वेणी गूंथना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेणी, चुटिया गूंथबो। अब नई पढ़ी लिखी माताएं बहनें, वो तो चोटी गूंथना ही शायद न जानती हो। बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं। आज के 40-50 साल पहले किसी मैया को जूड़ा बांधे देखा तुमने? ऐसे ऐसे करके रिबन डाल करके उससे, और बड़े बढ़िया कलाकारी के महाराज दो आओ, अरे इधर आओ, इधर विराज, इधर आज हमारे बाल शुक जी पधारे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। गोपेश जी आइए। ये तो श्रीमद् भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता हैं। पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत जी की कथा और अन्य पुराणों की भी कथा करते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। विराज, यहाँ विराज, यहाँ आ जाए। वाह, विराज, जय। महाराज जी, अपने प्राचीन वृंदावन के रास की परंपरा में जो सखी होती हैं उनके 2 चुटीला होते हैं। वो भले ही ऊन के बनाए हुए होते हैं, यहाँ होते हैं ना 2 चुटिया होती हैं। जब पति परदेश चले गए हों, पति का वियोग हो, उस काल में पति के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेम की व्यंजना के लिए एक वेणी धरा दीना। जानकी जी के लिए कहा गया एक वेणी धरा। लंका में जानकी जी की 2 चुटिया नहीं है, एक वेणी ही गूंथी हुई है। यह उनके वियोग का परिचायक है। हमारे ब्रज में हमारे महाराज जी कहते, पंडित गौड़ जी कहते थे, गिरिराज जी के बाबा बड़े विद्वान थे। पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात होगी। पंडित गौड़ जी, श्री रामनाथ जी गौड़, बहुत अच्छे विद्वान थे, ब्रज के ब्रजवासी थे और
संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और अच्छे विद्वान थे, संस्कृतज्ञ विद्वान थे। तो कथा एकदम विशुद्ध ब्रजवासी जैसी कहते। तो सुदामा जी के प्रसंग में वो कहते, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। माने कहा तो घर में ये हालत थी कि कंघी थी ही नहीं कि तू एक भी चुटीला बना सके, और दो दो चुटीला तेने गूंथ रखे। आज तक समृद्धि घर में कहाँ से आएगी। तो चोटी गूंथने की परंपरा, किंतु जूड़ा बांधने की परंपरा बिना बाल, हाँ गूंथ करके जूड़ा बना दे बात अलग है, पर बिना गूंथे केवल बालों को इकट्ठा करके जूड़ा बनाना ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, आसुरी परंपरा है। बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षित ही। कोई भी अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी अज्ञात अपरिचित नगर में, गांव में, किसी अपरिचित पुरुषों के समुदाय में वो देख नहीं सकती, हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर ये तो राजमार्ग पर इठलाती हुई, नाचती हुई सी चल रही थी। कभी किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देती, कभी किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देती। वर्तमान समय में तो अच्छे घर की बहू बेटियां भी ब्याह बारात में नाचते हुए चलती हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के लिए लज्जा की बात है। इसी बुंदेलखंड की बात हम बता रहे हैं। हमने गांव में देखा कि सयानी अवस्था की जो कन्याएं होती थी उनको भी बारात में नहीं जाने देते थे। अब पुरुषों से अधिक स्त्रियां बारात में जाती है। अब पुरुष शायद कम नाचते होंगे, स्त्रियां ज्यादा नाचती हैं। एकदम दृश्य ही बदल गया। कुलांगना निर्लज्ज हो गई तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है। तो ये गोकुल में, गांव में, नगर में नाचते हुए चल रही है और अज्ञात अपरिचित लोगों की ओर देखकर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। इससे सिद्ध हो गया ये कोई अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी नहीं है, ये स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी पूतना है। ये कोई आसुरी संस्कृति वाली है, ये दैवी संस्कृति वाली नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों के अंतःकरण इतने शुद्ध हैं, इतने निर्मल हैं कि उन्हें अशुद्धि भी अशुद्धि के रूप में ही दिखाई पड़ती। उनकी दृष्टि में युगलवर श्यामा श्याम ऐसे समाहित हैं कि पूतना जैसी स्त्री भी उनको लक्ष्मी के स्वरूप में दिखाई पड़ती है। बिना किसी रोक टोक के उसने महल में प्रवेश किया। कथा बहुत लंबी है, हम वैसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं। आज छठा दिन है, छठा दिन तो है ना। तो बालकृष्ण को जो पौड़े भय हैं उनको उठा लिया। बालकृष्ण ने इसको देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बहुत से भाव हैं, उन सभी भावों को हम प्रणाम करते हैं। बालक किसी अपरिचित अज्ञात व्यक्ति को देखकर सहम जाता है और आंख बंद कर लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ने आंख बंद कर ली। और विष से संलिप्त पयोधर, इस बाल हत्यारिणी पूतना ने विष से संलिप्त पयोधर भगवान के मुखारविंद में दे दिया। भगवान ने उसके पयोधर को बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् भगवान कराभ्याम गाढ़म प्रपीड्य, भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके पयोधर को, स्तन को पकड़ा। पकड़ा ही नहीं, प्रपीड्य, प्रकर्षेण पीड्य, बहुत जोर से दबाया। और प्राण के सहित भगवान रोषयुक्त होकर के उसका दुग्धपान करने लगे।
गाढ़म तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि भगवान की पकड़ बहुत मजबूत है। हम सब जीव, हम लोगों की पकड़ बड़ी ढीली है और श्री ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है। हम लोग जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस शरीर से संबद्ध संसार को भी, परिवार को भी पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या शरीर संसार को पकड़कर हम रख पाते हैं? बताओ। रख पाते तो न कभी शरीर छोड़ते और न शरीर से छूटने वाले संसार को छोड़ते, न शरीर से संबद्ध संसार को छोड़ते। असंख्यों बार शरीरों को छोड़ चुके और असंख्यों बार शरीरों से संबद्ध संसार को छोड़ चुके। दुर्भाग्य फिर भी ऐसा प्रबल है, जहां गए ये मैं और ये मेरा। जीवों की पकड़ ढीली है, भगवान की पकड़ मजबूत है। भगवान जिसको पकड़ लेते कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने हम अंशभूत जीवों को पकड़ रखा है। भगवान ने कभी हमारा त्याग किया? बाबा, जीव विमुख होकर भयंकर पाप कर्म करता है, नरकों में जाता है। नरक की यातना के भोगने के काल में भी भगवान जीव के अंतर्यामी बनकर उसके निकट ही रहते, उसके साथ रहते। वो अपने पाप कर्म के अधीन होकर मलमूत्र की नाली का कीट बनता है। उस मलमूत्र के कीट के भीतर भी अंतर्यामी रूप से भगवान रहते। जीव, देवता, दैत्य, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग कुछ भी बन जाए, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बन जाए, भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। और जो भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, उन भगवान का लक्षण कैसा है? सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक और ऐसे भगवान निरंतर निकट रहते हैं, फिर भी जीव दुख रहित नहीं हो पाता है, फिर भी दुखी है। कारण क्या है? अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वे सच्चिदानंद घन सुख सागर भगवान हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं। यह अनुभव जीव नहीं कर पाता है, इसलिए दुखी है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, आनंद सिंधु
मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। केवल उनकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। उनकी अनुभूति हो जाएगी तो दुख का स्पर्श ही नहीं होगा। कथनचित प्रारब्ध के अधीन होकर कोई दुख आवेगा भी तो यदि भगवत अनुभूति युक्त हो चुका है तो दुख भी उसका स्पर्श करके सुखरूप हो जाएगा। दुख नहीं रहेगा, दुख भी उसको छू करके सुख बन जाएगा। भगवान के भक्त दुख में दुख कहां मानते हैं। एक श्री गुरु नानक देव जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है, स्मरण आ गया तो उसको बोल देते हैं। जय जय श्री राधे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्यों? आनंद घन भगवान की अनुभूति हो गई तो दुख में दुख क्यों मानेगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं। क्योंकि उन्हें आनंद घन भगवान की अनुभूति हो चुकी है। फिर संसार का कोई भी पीड़ादायक कर्म उनको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नाही मानव माना, नाही मानव अपमाना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति से संपन्न महात्माओं का ऐसा जीवन बन जाता है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। आशा मन सा
अनुभूति किसको होती है? जब किसी महान रसिक समर्थ सद्गुरु का अनुग्रह हो जाता है। भगवत तत्व की अनुभूति से संपन्न महात्मा की कृपा हो जाती है। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग भगवान ने हमको कभी छोड़ा नहीं। हमने जिसे पकड़ा वो कभी हमारे निकट रहा नहीं। जिस शरीर में गए उस शरीर को पकड़ा, उस शरीर को छोड़ना पड़ा। उस शरीर से संबद्ध संसार को छोड़ना पड़ा। हम जो जो पकड़ते गए सब छूटता चला गया। भगवान ने हमको पकड़कर कभी नहीं छोड़ा। इसलिए भैया श्री ठाकुर जी ने तो हम सबको अनंत जन्मों से पकड़ रखा है। अब एक बार समर्थ सद्गुरु और संतों का संग करके एक बार दृढ़ता पूर्वक हमें ठाकुर जी के चरण पकड़ने की आवश्यकता है। महाराज जी प्रहलाद जी के चरित्र में लिखा है, प्रहलाद जी संसार की सभी क्रियाएं करते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, जगते, बोलते चालते, व्यवहार करते, सब काम करते हैं। लेकिन शरीर से समस्त क्रियाओं को करने के बाद भी उनको अनुसंधान ही नहीं रहता कि मैं कुछ कर रहा हूं। क्यों? सुखदेव जी कहते नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। उनको
को लगता है कि श्री गोविंद ने अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं से कसकर के पकड़कर हमको अपनी छाती से लगा रखा है। इस भाव में डूबे रहने के कारण यंत्र के जैसे शरीर क्रिया करता है, संसार का अनुसंधान उनको नहीं रहता है। केवल इतनी सी बात सोचने की जरूरत है, ठाकुर जी ने हमको पकड़ रखा है, ठाकुर जी ने हमको पकड़ रखा है। केवल इतना स्वीकार करने की आवश्यकता है, इतने से ही जीव दुख रहित हो जाए। और दुख रहित होने के लिए कुछ नहीं उसको करना पड़े, भगवान ने हमको पकड़ रखा है। प्रेम सदा अपने से होता है, पराये से नहीं होता है। जो कभी अपने साथ न रहे वो पराया, और जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहे नहीं, साथ रहते नहीं, साथ रहेंगे नहीं, इसलिए ये पराये हैं। न शरीर से प्रेम करो, न शरीर से संबद्ध संसार से प्रेम करो। भगवान सदा से हमारे साथ थे, सदा से साथ हैं और सदा साथ रहने वाले हैं। कभी हमारा साथ भगवान छोड़ने वाले नहीं। इसलिए जो जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते वे भगवान ही हमारे अपने हैं। पराये में प्रेम नहीं होता, और अपने पराये की परिभाषा यही, जो साथ रहे वो अपना, साथ न रहे वो पराया। पर विचित्र बात है, अपने से तो संबंध ही नहीं मानते, प्रेम तो पीछे करें। और जो शरीर संसार पराये हैं, लाखों जन्मों से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं मेरा मेरा मेरा, इसी के लिए रो रहे हैं, इसलिए दुखी है। इस देश के एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, आप लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा तो उनका नाम तो जरूर सुना होगा। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। उनका एक वाक्य कहीं कहीं लिखा रहता है, दुख आफत कष्ट विपत्ति चाहते हो तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, और दुख रहित होना चाहते हो तो भगवत संबंध को दृढ़ता से स्वीकार कर लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ और आप ही एकमात्र मेरे हैं। इसको सरल हृदय से स्वीकार कर लो, तुम्हारे सारे दुख तत्काल समाप्त हो जाए। इस बात पर स्वामी जी बहुत जोर देते थे। तो भगवान पूतना उद्धार की लीला में हम लोगों को दिखा रहे हैं, देख लो जीवो, हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है। अरे के किसी साधु सज्जन भक्त प्रेमी कोई नहीं, हमारे पास तो पूतना जैसी कोई दुष्टा आ जाए हम तो उसको भी पकड़ लेते हैं। बस हमारे निकट आ जाए, चाहे जितना बड़ा अपराधी जीव हो, हम पकड़ लेते हैं, तो फिर उसको छोड़ते नहीं। और ठाकुर जी ने उसकी छाती दबाई क्यों? भगवान ने सोचा, रामावतार में हमने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तो विचित्र स्थिति है। कपट पूर्वक तो लक्ष्मी जैसा रूप इसने बनाया है, कपट छल छिद्र का ही भंडार है ये। स्वरूप माता का है और काम मारने का है। स्तनों में कालकूट विष लगा कर लाई है। तो कहां तो हमने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और इसमें तो कुल कपट छल छिद्र ही भरे हुए हैं। तो हमारी बात तो झूठी हो रही है। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इलाज कर देते हैं। इतने जोर से इसकी छाती को दबाते हैं कि इसका कपट छल छिद्र सब का सब बाहर हो जाए, ये एकदम निर्मल हो जाए, जिससे हमारे नित्य गोलोक धाम के अधिकारिणी बन जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति ताहि दीनी कृपालु यादव राय।
ऐसी कौन प्रभु की रीति। इस पर अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया वायदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृजितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। हमारे महाराज जी कहते थे कि बालकृष्ण प्रभु ने प्राण नहीं पिए, उन्होंने तो केवल दुग्ध पान किया। तो प्राण किसने पिए? बोले जिसने जहर पिया उसी ने प्राण पिए। जहर किसने पिए? तो प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, रोष समन्विता सन प्राणान अपिबत। रोष कौन है? भागवत के 12वें स्कंध में उपसंहार के क्रम में व्यासी ने लिखा है, यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवा। जिनकी प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं, जिनका रोष रुद्र है, शिव जी ही क्रोध हैं। इसलिए मानो भगवान ने आंख मूंद के शंकर जी को बुला लिया कि जहर पीने वाली सेवा तो आपकी है, आप इसका जहर पी लो और प्रलयंकर हो इसलिए प्राण भी पी लो। मैं न जहर पीऊंगा न प्राण पीऊंगा, मैं तो बालक हूँ, स्तनंधय बालक हूँ, केवल दूध ही पीऊंगा और दूध पीकर अपनी माता की गति से प्रदान कर। रोष समन्वितो अपि, रोष माने रुद्र, रुद्र माने शिव युक्त होकर के, रुद्र युक्त होकर के भगवान ने शंकर जी का सहयोग ले लिया। सीधी सी बात है। अब तो ये चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान छोड़े क्यों? बीच मझधार में भगवान को छोड़ना आता ही नहीं। और संसार के जितने लोग हैं ना, इन सबका स्वभाव तो मझधार में ही छोड़ने का है। सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जाति का भेद नहीं, गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, अपने जीवन का अनुभव करके देख लो सब। जब व्यक्ति भयंकर संकट में होता है उसी समय निकट के लोग, परिजन लोग उसको त्याग देते हैं उसी समय। और अनुकूलता होती है तो सब दाऊ साहब करेंगे, सब दादाजी करेंगे, सब भाई साहब करेंगे। और कहो तो आपको अपना जामाता भी बना डालें, कहें अरे आप तो हमारी जमाई लगते हो, इस नाते से आप हमारी जमाई लगते हो, हमारे पाहुने लगते हो। और संकट का क्षण आ जाए, विपत्ति का क्षण आ जाए तो ऐसी भी घटनाएं देखी जाती हैं। सहोदर भाई भी खड़े बाजार में कह देता कि हम इसको पहचानते नहीं। केवल हरि गुरु संत ऐसे हैं जो संपत्ति के क्षण में भले ही आपसे दूर रहें, पर विपत्ति के क्षण में आंसू पोंछने हरि गुरु संत ही आते। हमने अनुभव किया। एक बंगाली परिवार पर संकट आया। कलकत्ते की घटना है नीलमणि जी, मेरे सामने की घटना इसलिए हम सुना रहे हैं। श्री पहाड़ी बाबा के परंपरागत सेवक थे वो लोग। एक पुत्री थी, उनकी माँ थी और उनकी सास भी थी, वो भी विधवा थी, माँ भी विधवा थी और एक बेटी। तो मतलब एक उनकी पत्नी, एक उनकी बेटी और एक उनकी माँ, ये तीन, पत्नी और बेटी और उनकी माँ, और स्वयं अकेले ही घर में कमाने वाले। तो असाध्य रोग हो गया, भीतर के लीवर, किडनी, हार्ट सब ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। खून शरीर का पानी होने लग गया और बहुत पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन
अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले तुम चाहो तो इसको रखो यहाँ, नहीं तो इसको ले जाओ, हम इसको बचा नहीं सकते। एक छोटी दुकान थी उनकी, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। अब उनको लेकर के आए। अब देखो रात्रि का समय है, बहुत ध्यान से सुने। रात्रि को 2:30-3 बज रहे थे और उस समय ये लगा कि अब ये इसके प्राण निकलने वाले, अंतिम घड़ी, ऊर्ध्व श्वास चल रही थी, अंतिम घड़ी चल रही थी। पत्नी, माँ और बेटी तीनों रो रही थी। घर में कोई पुरुष नहीं है और अब इस समय में कोई नाते रिश्तेदार भी पास में नहीं है। ये खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? दुकान पर तो हम लोग कैसे जाएंगे? बच्ची छोटी है, क्या होगा? बोले होगा क्या, गुरुदेव को याद करो। तो जो होश में थी तीनों, बच्ची और दोनों माताएं, सबने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा को याद किया। गुरुदेव अब संसार में आपको छोड़कर हमारा कोई अपना नहीं है, हमें इस विपत्ति से उबारो। गर्मी का समय था। महाराज जी आपने तो दर्शन की, खाली तखत पे नीम के नीचे पौड़ जाते थे। तखत पर मच्छरदानी लगी हुई थी, पंखा लगा था, हम भी वहीं सो रहे थे नीचे चटाई पर। 3 बजे के करीब महाराज जी उठ तो जाती थी जल्दी, 2 बजे ध्यान में बैठ जाते थे, लेकिन 3 बजे के करीब वे एकदम विकल हो गए, एकदम हाहाकार करने लगे। हमसे बोले स्नान कर लिया तुमने? कि नहीं महाराज जी अभी नहीं किया। अरे स्नान करो, मंदिर खोलो। इतनी रात को मंदिर? महाराज जी ने तुरंत उठे, स्नान किया। हमने मंदिर जैसे ही खोला, महाराज जी ने तुरंत तुलसी लेकर शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाई और तुलसी चढ़ाकर बाहर ऐसे बैठ गए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या। फिर मंदिर बंद कर दिया। 4 बजे ठाकुर जी को तुलसी चढ़ गई, मंगला भी नहीं भई, उत्थापन भी नहीं हुआ। तुरंत मंदिर खोला, तुलसी चढ़ाई महाराज जी ने अपने हाथ से, फिर ऐसे बैठ गए। अब उनसे पूछने की हिम्मत तो किसी की क्या होगी, पूछा तो नहीं। पर जब हम अपने नित्य नियम करके मंदिर में जाने के लिए आए तो मैंने प्रणाम किया। महाराज जी बैठे थे। हमने कि महाराज जी क्या हो गया था? अरे बोले तुम्हें पता नहीं, ऐसे ऐसे एक परिवार पर बहुत घोर संकट आया और उस व्यक्ति की आयु समाप्त हो गई थी। वो जा रहा था पर उसके घर के लोगों ने पुकारा तो हमको राम जी से झगड़ा करना पड़ा, उसको वापस लाना पड़ा है। अब वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? बोले वो मर जाता तो हरि गुरु और संत इनके भेष की लाज चली जाती। महाराज जी बोले भेष की लाज चली जाती। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब वह परिवार आया और सारी घटना सुनाई और उस युवक ने जब सुनाया कि हमको कोई भयंकर भयंकर आकृतियां ले जा रही थी और हमको दिखाई पड़ा कि गुरुदेव आए, उन्होंने बड़ी जोर से उनको फटकार लगाई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे लेकर के आए और मैं देखता हूं मैं जीवित हूं। शरीर से निकलकर व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर गया। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, अनेक घटनाएं। संकट के समय संत सहायक होते हैं, संकट के समय सद्गुरु सहायक होते हैं, संकट के समय भगवान सहायक होते हैं। हरि गुरु संतों में भेद नहीं, जो हरि हैं वही गुरु हैं और जो हरि गुरु हैं वही संत हैं, जो संत हैं वही गुरु हैं और जो संत सद्गुरु हैं वही श्री हरि।
तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। इनकी कृपा के बिना विवेक नहीं होता। भगवान का आश्रय सर्वोपरि है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। उसका विकराल राक्षसी देह प्रकट हो गया। पतमानोपि तद्देहा त्रिगव्यून्त्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम। उसके गिरने से 6 कोस का जंगल धराशायी हो गया, एकदम चूर्ण हो गया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। ऐसे लगता था मानो 6 कोस का काजल का पहाड़ हो, और उस 6 कोस के कज्जलगिरी के समुन्नत शिखर के अग्रभाग पर कोई चंचल नीलमणि क्रीड़ा कर रही हो। नीलमणि इधर से उधर चमक रही हो। पयोधर के अग्रभाग पर ठाकुर जी खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है। श्री आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर ने इतनी उत्प्रेक्षाएं की हैं पूतना के शरीर पर भगवान की, पढ़ने योग्य है। अथवा ऐसे लग रहा है कि कोई भयंकर 6 कोस की काली घटा ब्रजभूमि को साष्टांग प्रणाम करने आई है, और उसके अग्रभाग पर, घटा के अग्रभाग पर कोई नीलवर्ण की बिजली शाश्वत भाव से चमक रही है। चंचल चमक रही, कभी इधर चमकती कभी उधर चमकती। ऐसे बालकृष्ण खेल रहे। ग्वाल बालों ने पूतना की छाती से ठाकुर जी को उठाया, यशोदा जी की अंक में पधराया। स्पर्श से यशोदा जी को चेतना आई, प्रसन्नता हुई। अब बालक की परीक्षा करनी चाहिए, बालक स्वस्थ है कि नहीं। माताओं के पास परीक्षण का प्रकार है, बालकों को दूध पिलाकर ही वो सब अनुभव कर लेती। बालकृष्ण को स्तनपान कराया, भगवान बड़े प्रेम से स्तनपान करने लगे। आहा, गोपियों का मन प्रसन्न हो गया, यशोदा जी प्रसन्न हो गई। बालकृष्ण बिल्कुल स्वस्थ हैं, किंतु इस बालक का स्पर्श रुधिरासना बाल हत्यारिणी दुष्टा पूतना ने इसका स्पर्श कर लिया। इसको स्पर्श दोष हो गया। इस बालक के स्पर्श दोष की निवृत्ति के लिए इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। जिन भगवान का नाम लेकर आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है, जिनकी कथा सुनकर पतित से पतित जीव पवित्र हो जाता है, उन भगवान को शुद्ध करने का प्रयास गोपी कर रही है। कौन करेगा शुद्ध? बोले सब प्रकार की अशुद्धि को गो माता दूर करती है। बालकृष्ण प्रभु को गोष्ठ में लाया गया और विलक्षण चिकित्सा आरंभ हो गई। गोमूत्रेण नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षा चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामवी। क्या बढ़िया बात। बालकृष्ण प्रभु का गोमूत्र से स्नान कराया, भगवान के श्रीअंग में गोरज का लेप किया गया, भगवान के श्रीअंग में गोबर का लेप किया गया। यशोदा जी की अंक में बालकृष्ण प्रभु बैठे, पद्मा गैया खड़ी है,
रोहिणी जी पीठ पर खुजौरा कर रही है और पूर्णिमासी पुरहुतानी जी पूछ से भगवान को झाड़ा लगा रही है। अव्यादजुंग्रि मणिमास्तव जान्मतो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। भगवान के 12 अंगों से गौ माता की पूंछ का स्पर्श कराती हैं।